हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, अब मोदी भी ट्रंप की तरह पाकिस्तान में घुसकर ठोकेगा। अवैसी के बयान सुन पाकिस्तान गुस्से में। अबे अवैसी भड़क गया पाकिस्तान में और बोल रहा है कि जिस तरह मतलब वेनेजुएला में घुस के ट्रंप ने ठोके, उस तरह मोदी अब पाकिस्तान में घुसकर ठोकेगा। भैंस क्या, ये क्या है बे? पहले देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। जो अवैसी साहब है उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? बासित साहब, भारत ने बड़ा अहम मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को। इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? और सो आई थिंक दिस वाज अ प्लान्ड ऑपरेशन, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई एक शॉट नहीं फायर हुआ फ्रॉम वेनेजुएला जिसके इतनी जबरदस्त चाइनीज मिलिट्री एड है, ये है वो है, हथियार है, जहाज है, सब कुछ है। अब भारत ने देखिए ना जो K4 मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को, जिसका आपने हवाला दिया, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो अवैसी के पाँव धो धोकर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो अवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो अवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते हैं और अवैसी डट के खड़ा है। क्या ये मुमकिन किया जा सकता है? कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये इंडिया के अंदर होप्स बहुत हाई हैं कि हम इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। भाई कर सकता तो दे कैन ट्राई करे ना। तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो मोदी को तो नमस्कार दोस्तों, कल असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठाया, उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद समेत जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें उठा लेना चाहिए। दोस्तों, ओवैसी जी के इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में पैनिक मच गई है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि भारत यह कदम भी उठा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह कदम तब उठाया जाता है जब आपके पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं, और अगर भारत पाकिस्तान पर इस तरह घुसकर हमला करता है तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी और भारत का नुकसान हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान तो नक्शे से पूरी तरह मिट जाएगा। इसलिए भारत पूरी कोशिश करता है कि बिना जंग किए ही हम पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को खत्म करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद क्या पता आज जो ओवैसी साहब ने कहा है वो एक दिन सच हो जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इंडिया के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? मोदी साहब, आपको कौन रोकता है? मोदी साहब, आप ये क्यों नहीं करते? ये जरा सुनिएगा इनकी कहानी और ये जरा फिर इस पे बात करते हैं। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप
पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन किया जा सकता है? कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? जस्ट एक सवाल है। उन्होंने कहा जी ट्रम्प ने अगर उसको अब्डक्ट कर ली, सऊदीज यमन में जा सकते हैं, तो आए थे इंडियंस, मई में आए नहीं थे? मतलब ये क्या मतलब, आप असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बड़े जो है ना वो शरारती बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने देखा नहीं था कि वो आए थे? वो बिल्कुल आए थे, मोदी साहब आए थे। उन्होंने इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। देखो एक सेंटिमेंट एक अलग बात है। चीमा ये जो देखो यार अनमोल गनमैन की बात समझ आती है, अननोन गनमैन वो समझ आता है, एक बात और चीजें समझ में आती है। मैं देखो एक सीधी देख एक दिल पे हाथ रख के आप लोग बात करो। पहले तो मैं अवैसी साहब से बड़े मौदबाना सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ये पढ़े लिखे वाकई में आप या शुरू से जाहिल हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये जितना बेवकूफ़, ये जितना खुद को पढ़ा लिखा, मुझे इतना बेवकूफ़ जाहिल आदमी लगता है। भाई मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के लिए तुम बेशक बोलते रहो, ये बहुत ये एक किस्म का तंज कर रहा है, ये तंज कर रहा है ट्रम्प की तरह। भाई तुम तेरी अक्ल घास चरने गई हुई है। वेनेजुएला और अमेरिका में तुझे फर्क नहीं पता क्या है? वो वेनेजुएला क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिका, आपको पता है क्या चीज है? वो कर सकता है। अब ये नहीं 2 न्यूक्लियर स्टेट है ये लोग, इतना आसान नहीं है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट आपस में जाके, चलो मैं पाकिस्तान मैं मानता हूँ हमारी मिलिट्री इतनी वो नहीं है जितना भारत इस टाइम पावरफुल है, शक्तिशाली है, मैं लेकिन नहीं कर सकता फिर भी कोई इस तरह ऑपरेशन जिस तरह वेनेजुएला के साथ हुआ। वेनेजुएला में मैंने आपको आर्मी पहले नहीं बताया अननोन गनमैन वाला सीन, फिर भी बंदे को समझ आता है कि कोई आए कोई इस तरह करे, ये वो इस तरह बहुत नामुमकिन है भाई। पाकिस्तान भी वेनेजुएला के साथ तरह कमजोर होता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भूटान होता, पाकिस्तान नेपाल होता। अब इंडिया ये जो चीजें हैं, ये जो इस तरह जो अमेरिका ने किया, ये एक जगह पे जाके भूटान के साथ कर सकते हैं, नेपाल के साथ भी पॉसिबल नहीं है। उनकी आर्मी कभी भी इजाजत नहीं देगी। वो वेनेजुएलन तो खुश हो रहे हैं, वो तो जान छुड़ा रहे हैं इधर। ये तो इधर जब आपकी अवाम, जब आपकी आर्मी अमेरिका के साथ जुड़ जाए फिर तो हो सकता है उठा लो, लेकिन जब ना तो मोदी जी पे तंज कर रहा है, ये तंज कर रहा है, बेवकूफ आदमी है यार। आपकी क्या राय है? इसको नहीं पता पाकिस्तान और इंडिया कितनी वारें हो चुकी है, क्या कुछ हो चुका है, ये पता ही नहीं लगा भाई। बात चलने गई हुई है। अपना गाइस कमेंट में बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।